संख्या बढ़ गई है और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज की इस वीडियो में इन तीनों का फुल एक्सपोज होगा और खास बात ये है, जितने भी ये गौरक्षक या हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, ये सब पहले टिकटॉक पर मुजरा करते थे। अच्छा, ये जितने टिकटॉकी है इंडिया के, ये भाई साहब हिंदुइज्म बचाने चले। अबे ले भाई, अबे भगवान नहीं बचा पाए, पता नहीं कितने हजार साल आज तक समंदरों में लोग मर रहे, जहाज उड़ाते वो क्रैश हो गए। आज के दिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4 अनबे और गिर गए, बोल रहे जहाज क्रैश हुआ है। एक तो इनकी एवरेज लैंडिंग बहुत है। ये हिंदू रिलीजन बचाने निकले, बताओ। मतलब ये जो 4 चेहरे आपको दिखाए थे, एक अबू बकर बगदादी, एक हिंदुओं का अबू बकर बगदादी, शेख उसामा, अबू मोहम्मद अदनानी, सही है भाई, अबू हसन अल महाजिर, ये लोग हैं, इनसे डरेगी दुनिया। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए। अरे नचन्नी और कंजरियों के बच्चे ये हिंदुइज्म बचाएगा। अच्छा, वैसे रिलीजन भी यही है भाई। और राम के 5 बाप थे और उसकी अगर बीवी का स्टेटस पूछोगे 4थे नंबर की रखेल थी। तो ये ऐसे लोग ही बचाते इस तरह की कल्ट भाई। और ये मुझे कोई से बड़े नहीं किए साहब। यही नहीं, अभी डॉक्टर प्रकाश लंगड़ा की वीडियो देखी। कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। अबे वो गरीब छोड़, तेरे भगवान भी गरीब थे भाई, चड्डियां पहन के घूमते थे। ये साड़ी क्या, ये गुर्बत की निशानी है, कपड़े पूरे पहन नहीं सकते थे। तो तू आज का नहीं, तेरे भगवान भी गरीब के बचे थे और अगलों के पास श्रीलंका के टिकट के फ्लाइट के पैसे नहीं थे कि सीता ले आए। नहीं कि पहले गरीब थे, फिर अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए। नहीं, हम शुद्ध गरीब है। तू मालूम नहीं है, मैं काली नागिन है, मैं भी हरी नागिन है, समझी क्या? अरे तो भाई का मुंह से क्या, मैं गुस्से की बारिश। अबे ये मुसलमानों से लड़ने निकले टिकटॉकी है। मैं भी अंगार की बारिश है। अंके भैया आमा हमें कीड़ा था, अंके भैया आमा हमें कीड़ा था। लॉकडाउन से पहले इस तरीके से ये गौ रक्षा करते थे और इस तरीके से हिंदुत्व को बचाते थे। अब इस बंदे को देखिए, ये क्या बोल रहा है। मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। हमने इस देश को रियासतें दान में दी है। अगर हम बोलते कि हमारी 500 जितनी रियासतें थी हमें वापस दे दो, इसका ये कौन सी रियासत थी भाई ठाकुरों की? ठाकुरों का राज कब हुआ है? अबे ठाकुर तो पूरी जिंदगी कुआं और ठाकुर, इसके अंदर ही ठाकुर पिचक के प्लास्टिक बन गया। वो पानी के कुएं के हद तक ठाकुर था बस। ये कौन सी रियासत थी? मेरे को लग रहा है ये कुआं बनाते होगे, सही है, पानी का कुआं, उसके अंदर 75 ये जितनी 60 रियासतें बोल रही होगा। अबे ठाकुर तो कौन थे? औरंगजेब के मोची थे भाई। औरंगजेब के कपड़े या वो जो जंगों में लड़ने वाला सामान ये सीने वाले ठाकुर थे भाई। अबे तुम तो गुलाब थे भाई। ये कौन सी रियासतें लेके बैठा भाई? ये मेरे को लग रहा है सीता माता के नीचे जो 10 रियासतें बनाई थी 10 सर वाले रावण ने, उसमें से कोई ये रियासतें निकाल रहा होगा। जवाब राजस्थान के एक बहुत बड़े लीडर हनुमान बेनीवाल ने दिया है, देखिए। उसे क्या फर्क पड़ता है? लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। 1-2 लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या 1-2 लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे, बच्ची देने आ रहे। ये है रियलिटी, ये है हकीकत। ये गुस्से में देखो, गुस्से में वो सच बोल गया। ये इनकी औकात थी। मतलब अभी मुगल की सेना 70 किलोमीटर दूर है, बोलते थे यहाँ नहीं आना, हम अपने घर की सीता ला के दे रहे। और मैं आपको लिख के देता हूं, राम कलुआ जो सीता नहीं ला पाया, उसने सीता खुद दी है। रावण पेल देता उसको, राम को डरता। ये इनकी औकात है। 70 किलोमीटर दूर तो मुसलमानों को लड़कियां पेश करते थे, ये 70 रियासतें एक दूसरे को दे रहे ले दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज्य मजे लिए। बहुत से किस्से राजस्थान के याद नहीं, कि आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है भाई। बात भी सच है, क्योंकि 300 सालों तक मुगलों का राज रहा। कोई रिश्तेदारी या फिर भाईचारा था क्या मुगलों के साथ कि जब मन किया रियासतें दान दे दी? कुछ दिन पहले डॉक्टर प्रकाश डुचरे ने केशव। अबे ये गुलाम थे सही शुरू से आज तक,
ये कौन सी 70 और 75 रियासत थी ठाकुरों की भाई? अबे ठाकुर तो मोची था भाई, ठाकुर तो कुएं की रखवाली, वो कुआं और ठाकुर, बस इसके अंदर ठाकुर फंस गए ना, सीता का 10वें नंबर का सुराग बन गया। उसके पास तो कुछ सही नहीं, खाने को बांधे थे। ठाकुर तो एक जाहिल को, मैं आज तक जाहिल है भाई, ठाकुरों में पढ़ाई लिखाई का है। मेरे को बता दो ठाकुर में, चलो ये जितने लंड भक्त है हिंदुओं की, जितनी भी कास्ट है, उसमें अगर आप इलिटरेसी निकालोगे ठाकुर टॉप पे होगा। ठाकुर 70 रियासतें दे रहा है, तो मुसलमान जो वहां पे आया था वो क्या सीता को ठोक रहा था या सीता के किसी बिल में छुप गया था क्या? यानी कौन सी रियासतें दी इसने 70? इसका तो जवाब मांगो भाई, इसे 33 कोटियों को भी गुद्दी से पकड़ के लाओ। ये कौन सी 70 रियासत थी भाई? को जान से मारने की धमकी दी, यही तो है असली गुंडा राज। और एक वीडियो में अध्यक्ष चौधरी कहता है कि मैं जय श्री राम का नाम लेना छोड़ दूंगा। ये अगर हीरो सस्पेंड नहीं हुआ तो भगवान की कसम खा रहा हूँ, कभी जिंदगी में जय श्री राम का नाम नहीं लगाऊंगा। जय श्री राम बोलना छोड़ दूंगा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। ये जिस दिन तू इस पनौती का नाम लेना छोड़ देगा, उस बीवी के दलाल का, सीता के दल्ले का, हो सकता तू लाइफ में 1% चांस से तरक्की कर ले। इसके नाम के साथ तू यूं ही जूते खाएगा भाई। या फिर अपना नाम कमाने के लिए जय श्री राम बोलता है। इन दूतों से कोई मतलब नहीं, मतलब खुद की कोई आस्था नहीं कि जय श्री राम बोलना है। सच्चाई सामने ही आ गई। और इनकी गुंडागर्दी सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहती, इन्होंने एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन समझ लिया। ये 3-4 लोग थे, वो तो सारे के सारे उठ के अब तक भाग चुके हैं, पता नहीं कहाँ पर गए ये लोग। इनके पीछे ऐसी कौन सी एजेंसियां काम करती? अबे इसकी ड्रेसिंग देख के लग रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये जितने भी लोग एयरपोर्ट पहुंचे हुए, ये इनकी लाइफ का डोमेस्टिक, इंटरनेशनल तो ये अल्लाह माफ करे, इनके भगवान नहीं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट लेके श्रीलंका तक जा पाए सीता को लेने। ये डोमेस्टिक फ्लाइट भी फर्स्ट टाइम बैठ रही होगी। इसको जहाज में बैठने का टिकट्स भी नहीं हो गए, इसको सीट बेल्ट भी नहीं शायद बांधना आता होगा जहाज का। ये जो ड्रेसिंग देखो, ऐसा लग रहा है ये वो वहां से कोई यूपी से बैठ के बिहार जा रहे ट्रेन में बैठ के, वो भी जनरल डब्बा कौन सा जो सबसे गिरा हुआ होता होगा उसमें। जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने जा रहे हो ये उनको पहले रोकते हैं। हाँ वो भाई साहब डोमेस्टिक में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि गेट क्लोज हो जाते हैं 1 घंटे पहले। कौन से गेट क्लोज होते हैं? 1 घंटे 20-30 मिनट। 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं दिए। हम तो भैया क्या दिक्कत आ रही है? एक बात, डोमेस्टिक में पहली बात ये है कि अगर 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, डोमेस्टिक में एंड तक अलाउ होता है, सही। और 5-10 मिनट ऊपर भी मिल जाते, पहले देखते हैं कि आया कोई मिस तो नहीं है। ये लोग मेरे को लग रहा है 1 से नहीं 2 घंटा लेट पहुंचोगे, जब जहाज जहां पे जाना होगा वहां पे लैंड भी हो चुका होगा। बताओ 1 घंटे पहले नहीं दे रहे हैं। असल में इनका था जहाज का पहला ट्रिप। ये समझ रहे हो कि ट्रेनें नहीं होती आधा 1-1 घंटा लेट, इन्होंने कहा ये ट्रेन की तरह ही निकलेगा, 1 घंटा लेट, घर से लेट निकलो। फिर इनको पता लगा कि भाई जहाज तो ऑन टाइम उड़ता है। 6:30 बजे, 6:30 बजे क्या है? क्यों नहीं हो रहा? 6:30 की आपकी फ्लाइट है, 6:30 बजे मैं आया था। 6:30 बजे मैडम जी सुनो, लाखों हजारों लोग वेट कर रहे हैं। ये कि आप हमारे एक साथ मिल रहे हो, टाइम कम भी आगे बैठे हो। मैडम कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मत दिखाओ, पैसे दे करके बैठ रहे हो। अभी सुनो, आप लोग भी करो। और सुनो, इनका बोलना क्या, कल किसी ने कुछ बोला था इन लोगों को। फ्लाइट है भाई टिकट तो तुम्हारा कट जाएगा, बस हमारा पर्पज है इन लोगों का जैसे फ्लाइट डूबी हुई है और बहिष्कार करो, कंपनी सरकार हो जाए। भाई वो घंटे पहले रेलवे। अबे जिनको बहिष्कार का बोल रहा है, आया इंडिया की आवाम में इतनी पावर है कि वो डोमेस्टिक फ्लाइटें ले पा रही हो। अभी ट्रेनों की वीडियो निकालो, आप इनकी ट्रेन की वीडियो निकालो, ये वो ट्रेन बोल रहा हूं मैं जो पिकअप पे चलती है। अबे इनके पास टैक्सियां ऑनलाइन कैब बुक कराने के पैसे नहीं है, 90 करोड़ भिखारी जहाज में उड़ के जाएंगे। तेरे को तो देखने वाले जेल लोड़ा राम बोलने वाला जहाज में ट्रेवल कर ही नहीं सकता। परसेंटेज वाइज निकाल लो, जो जेल लोड़ा राम पे यकीन रखते 99.9% ट्रेनों में और साइकिलों पे धक्के खाते हैं। ये बहिष्कार भी किनसे उन्होंने भी बोला होगा स्पाइस जेट वालों ने, हाँ सही है, तेरे जैसे 4 आ गए बस बहुत है। क्योंकि उनको भी पता है जेल लोड़ा राम बोलने वालों की ट्रेनों के जनरल डब्बों में खरीदने के पैसे नहीं होते, ये बिना टिकट के सफर करने वाली कौम है की जेल लोड़ा राम जो बोलते हैं, ये कहाँ जहाजों को अफोर्ड करेगी। उन्होंने भी बोला सही है, जाने दो। और पता है
इस लेडीज ने कुछ उसको इशारा किया। मैं तो लंगड़ा है। कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, एक ही चीज नहीं है। कर सकते नहीं कर रहा है, लेकिन अगर टाइम पाए तो कोई डिनाई नहीं करेगा। मैम आपका सामने है ये सारा, आपका बिहेवियर इतना अच्छा, आपका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है। 25-25 मिनट दे रहे हो आप एक पैसेंजर को, आप बाकी फ्लाइट से जितनी भी। और पहली बात, इनकी फ्लाइट चलते चलते बंद हो जाती है और इनका जो हाल है ना, हंसी आ रहा है। फ्लाइट चलते चलते बंद हो जाती है। अबे भाई ये कोई गाड़ी है, इग्निशन खराब हुआ है, इग्निशन बंद हो जाते, क्या है ये, कौन सी फ्लाइट है? कह रहा फ्लाइट चलते चलते बंद हो जाती है। जो बंद हो जाती है बेटा वो जहाज से बंद हुआ तो डायरेक्ट नीचे, खत्म कहानी। पता नहीं कौन सी फ्लाइट, ये ट्रेन वाला भी नहीं है लाला। ये मेरे को लग रहा है वो जो ट्रक ड्राइवर जा रहे होते एक सिटी से दूसरी सिटी माल लेके, ये वो 150 में बैठ के वहां पे उनके साथ जाने वाला है। इसको तो ये तो जहाज को बंद करा रहा है चलते चलते भाई। लिमिट छोड़ो, टिकट तो दोबारा कर। मेरे भाई जहाज जो है ना चलते हुए बंद नहीं होता। वो हनुमान था जो चलते हुए बंद हो गया, श्रीलंका के करीब पहुंचा तो ट्रिप हो गया, वापिस आना पड़ा उसको। वो हनुमान होगा। लाइमलाइट और फेम के लिए इस हद तक गिर गए कि एयरपोर्ट पर स्टाफ के साथ झगड़ा करने लगे। वो कह रहे थे कि आप लेट हो, 6:51 पर आए हो, फ्लाइट 6:37 की थी। और ये डॉक्टर प्रकाश लंगड़ा कहता है कि स्पाइस जेट का बहिष्कार करो, कोई भी इसमें मत जाओ, इसने हिंदुओं का अपमान किया है, स्पाइस जेट को बॉयकॉट करो। मतलब की हद है, यानी कि इसको भी लगता है कि इसके फॉलोवर स्पाइस जेट में ट्रैवल करते हैं। मेरे हिसाब से इनके फॉलोवर जनरल डब्बे में ट्रैवल करते हैं। जनरल कोच को ये बॉयकॉट कर सकता है। अबे जनरल डब्बे में भी जब टीटी आता होगा टिकट चेक करने, वॉशरूम में छुपने वाला है, जेल लोड़ा राम बोलने वाला, मैं बोलता हूँ टिकट खरीद ही नहीं सकता भाई। आप सिर्फ इनकी शक्लें और इनके घरों के एक दफा व्यू निकालो। अभी वो नेवी के 3 कुत्ते मरे, नेवी में काम कर रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब। अबे उनके घरों का अगर आप हालत देख लो, मैं बोलता हूँ झोपड़ियां अच्छी होती है, वो गुर्बत थी। इनकी तो कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है भाई। और जो इनको फॉलो करते होंगे उनका तो फी अमान ही बोल सकते हैं उन पे। तो ये बॉयकॉट कर रहा है एक एयरलाइन का, मतलब जिनका करोड़ों अरबों का टर्नओवर, जिनके एक जहाज की कीमत 33 कोटी भगवान मिलके भी चंदा इकट्ठा करे तो नहीं कर सकते वो एक दिन के अंदर। ये भाई साहब बहिष्कार करवा रहे हैं जहाज को। मुझे ऐसा लगता कि ये बेचारे अनपढ़ पहली बार एयरपोर्ट पर आए। स्पाइस जेट वालों ने की पकड़ कर बैठा दिया कि नहीं, प्लेन में नहीं चढ़ना, ये तो तुम खुद लेट हुए हो। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे दक्ष चौधरी और उसके साथी लड़की छेड़ने वाले गुंडे निकले। गाजियाबाद से होली के दिन एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में हिंदू एक टाइम के यहाँ पे होली आती है, समझ लो सीता के खट्टी डगारे आ जाती, क्योंकि पता होता है एक आधी सीता का मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आना ही आना है करने कराने का केस। इनके इवेंट भी ऐसी है भाई, क्योंकि ब्रह्मा ने बोला जब मैं मजे ले सकता हूँ घर में, राम बोलता जब मैं 6 साल की सीता के ऊपर नजर डाल सकता हूँ, कृष्णा 14,000 पर नजर डाल सकता है, तो हमें फॉलो करने वाले को भी थोड़ा बहुत तो स्पेस देना चाहिए। इस तरह के इवेंट बना दिए। होली छड़म छाड़ी, इसको तो होली भाई। और इस कार्रवाई के अंदर जो बच्चा पैदा हो जाए वो भगवान पंडित है, जय लोड़ा राम बोलेगा वो। दल के नेता दक्ष चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। होली के दिन एक लड़की से मिसबिहेव किया। और आप एक बात बताओ, अगर आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो तब तुम्हें अपना हिंदू धर्म याद नहीं आता? धर्म के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर को अपने अरे भाई यही तो है हिंदू धर्म। उस पूरे हिंदू धर्म में कहानियां क्या है? पढ़ ले सारे मेन स्ट्रीम भगवानों की। शिव कटे एल का एल क्यों कटा था, क्या वजह थी, किसको देख के कठोर हो गया था? वो पूरा ऊपर से नीचे तक जो मेन स्ट्रीम के भगवान है उनकी यही कहानियां डाला निकाला बस। हाथों में लेते हो तब तुम्हें अपना धर्म याद नहीं आता। किसी की पिटाई करके जानबूझकर मजबूरन धर्म के नाम पर किसी से जय श्री राम बुलवाना, क्या ये हिंदुत्व का अपमान नहीं है? इसको धर्म रक्षा नहीं बल्कि गली के गुंडे बोलते हैं। और इसी धर्म के नाम पर ये अपनी गुंडागर्दी छुपाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मार्च 2026 में फरसे वाले बाबा की रोड एक्सीडेंट में डेथ होगी। दरअसल हुआ क्या कि फरसे वाले बाबा दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर कोसी कला एरिया में अपने सपोर्टर्स के साथ एक कंटेनर ट्रक को रोकते हैं। बाबा और उसके सपोर्टर्स को लग रहा था कि इस ट्रक में गाय ले जाई जा रही है, यानी कि
काऊ स्मगलिंग हो रही है। पीछे कोहरा बहुत ज्यादा था। बाबा और उसके स्पोर्टर्स ट्रक का पीछा करते हैं और उस ट्रक को रुकवा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर कोहरा बहुत ज्यादा था और इसी कारण रास्ते में आते जाते साधन दिखाई नहीं दे रहे थे। जिस टाइम बाबा ट्रक को रोके हुए थे, पीछे से एक और ट्रक फुल स्पीड में आता है, बाबा और उसके साथियों को क्रैश कर देता है। इस एक्सीडेंट में बाबा को इतनी ज्यादा चोट लगी कि उनकी मौके पर ही डेथ हुई और पुलिस ने क्लियरली बोला कि ये एक रोड एक्सीडेंट। अबे भैया, गाय को बचाने निकला था, भगवान को बचाने निकला था, खुद ही भगवान के पास पहुंच गया था ज्यादा फूंक की वजह से। और जिस ट्रक को बाबा ने रोका था उसमें कोई गाय नहीं बल्कि साबुन फिनाइल जैसा नॉर्मल सामान था। बस सही है, उसी तरह धो भी दिया उस ट्रक ने बिल्कुल फिनाइल की तरह जरासीम मारे इसने, वॉशरूम के कीड़े मार दिए इसने। और पीछे से जिस ट्रक की बाबा को टक्कर लगी थी उस ट्रक में भी कोई भी गाय नहीं थी, उस ट्रक में वायर्स थी। लेकिन ये क्या करता है, गाजियाबाद से मथुरा पहुंच जाता अपनी गैंग के साथ और फेक नैरेटिव चलाता है। काऊ स्मगलर्स ने बाबा की हत्या कर दी। भाई इसको चैलेंज है, इसके भगवानों को भी चैलेंज है, इंडियन आर्मी को भी चैलेंज है, दुनिया में जितने भी 33 कोटि भगवान इंडिया की सरजमीन में जिस जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते सबको चैलेंज है। आओ पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जाओ, बांग्लादेश के अंदर एक दफा घुस के दिखाओ। सीता मेरे ख्याल में 14 साल कम ठुकी थी जो तुम्हारा हाल होगा। ये इनकी गुंडागर्दी भी कहाँ चलती होगी जहाँ 90% हिंदू रहता है। आओ जरा इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ, तुम्हें बताए कि क्या होती है गुंडागर्दी। ये हिंदुज्म पर अटैक है। इस बंदे ने लोगों को भड़काया, रोड ब्लॉक करवाए, गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस से लड़ाई करवाई, पत्थरों से हमला किया गया और रिजल्ट इसके साथ 15-20 लोग अरेस्ट किए गए। एक रोड एक्सीडेंट को ये बंदा कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहा था। मथुरा जैसे पवित्र प्लेस में इस बंदे ने वायलेंस करवाया। जब पुलिस ने लोगों को सच बताना शुरू किया एक्सीडेंट को मर्डर बताकर दंगा करवाने का खेल, ये सिर्फ धर्म के नाम पर अपने फॉलोअर्स और बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर ये सच में सच्चा हिंदू है, हिंदुत्व की रक्षा करना चाहता है, तो अंकिता भंडारी केस पर आवाज उठा, उन्नाव रेप केस पर आवाज उठा, क्योंकि ऊपर जो इसके आका बैठे हैं उन्हीं के दम पर तो ये उछल रहा है। कभी नीट एग्जाम पर, कभी डेवलपमेंट और इंफ्रा को लेकर इसकी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि देश हित में जो भी काम है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि यूपी जैसी जगह सेफ है क्योंकि वहां पर योगी की गवर्नमेंट है, लेकिन असली गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे हैं। एक यूट्यूबर आर्यन जो कि किर्गिस्तान के नाम से जिसको जानते हैं, गुंडों की गैंग को ले जाकर उसको पीटता है। दक्ष, तेरे अंदर अगर सच में जिगरा होता तो उससे तू अकेला भिड़ लेता। ये इतने गुंडों की गैंग ले जाने की क्या जरूरत थी? वैसे तो गलती उसकी भी थी, क्योंकि भाई मैं तो इनको ओपन चैलेंज देता हूँ, ये जितने भी हैं, क्योंकि इनके पास देखो ये जहाज में फर्स्ट टाइम ट्रेवल करा उसमें भी सीन हो गया क्योंकि लेट पहुंचे। ये समझे ट्रेन वाला हिसाब किताब है, घरों से लेट निकलो, आधा एक घंटा तो लेट ही चलेगी और जहाज चलते चलते बंद भी हो रहा है, तो वो बंदा भी है तो इनको चैलेंज है भाई, जाओ किसी आसपास, इतनी मुस्लिम कंट्री हैं, तुम्हें तो चारों तरफ से घेरा हुआ भी है, वहां पे तुम्हारी माँ सीता को पेला जा रहा है, सरस्वती के छोटे सुराग को बड़ा करा जा रहा है, वहां यहाँ पे आओ गुंडागर्दी यहाँ पे करो। तुम्हें हम बताए सीता के एक सुराग से घुसाई और दूसरे सुराग से निकालने वाली कहानी है यहाँ तो। गाय को चिकन और मोमोज खिलाने की बात कर रहा था और ये बंदा क्या करता है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने ही हाथों में ले लेता है और उसकी पिटाई पुलिस के सामने करता है। ये रक्षा नहीं है, ये गुंडागर्दी है। झुंड में आकर एक अकेले बंदे पर हमला करना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। और ये तूने सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए लोगों को ये
दिखाने के लिए कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। और ऐसे ही डॉक्टर प्रकाश डूसरा केशव बेदी को जान से मारने की धमकी देता है। बंगाल तो ऐसी बदनाम है, आप उत्तर प्रदेश का जंगल राज देख लो, कैसे ये ऑनलाइन बदमाश ऑन कैमरा कैसी भाषा में मेरे को खुलेआम मारने की धमकी दे रहा है। ऐसा सुन लो दोस्तों, ये एक वार्निंग का वीडियो है। मैं चाहता हूँ इस दल्ले मादरचोद को टैग जरूर करना। ये कोई क्या बेदी है, ये केशव बेदी, मेरे पास इसकी डिटेल आई है। अगर मादरचोद एक बात सुन ले दल्ले, तेरी जो इकोनॉमिक्स है तेरे गांड में डाल दूंगा कि तू हर किसी को कमजोर समझ रहा है क्या? अगर तू दिल्ली का है ना, सुन के लोड़े खुलने मार देंगे, और तू ये समझ रहा है ना केस कोर्ट कचहरी और ये सब का धमकी दे रहा है। सरेआम कैमरे के ऊपर जान से मारने की धमकी देता है। अरे एडिटर, डॉक्टर प्रकाश लंगड़े के लिए वो क्लिप चलाओ। ए वल्लू, बता इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, बता इसके। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और मैं इससे कह रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया, ये मेरे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी बाबा, माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोलते हैं। हमारा बाप है योगी। इस क्लिप में एक बंदा है जो कि योगी आदित्यनाथ को गलत बोल रहा है और ये सभी मिलकर उस बंदे को पीट रहे थे। लेकिन जिस इंसान के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस हो, जो इंसान देश बांटने की कोशिश कर रहा हो, उसको गलत बोलने के अलावा क्या ही बोल सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता कि योगी बाबा ऐसे कैसे कर सकते, तो ये क्लिप देखिए। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती है। अबे तेरे को यूपी के अंदर ही अभी एक ने मेडिकल स्टोर वाले लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया भाई। तो बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को मारेंगे। अबे ये तेरा ख्वाब था और ख्वाब ही रह जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ है? मतलब अभी वीडियो के स्टार्ट में उसने बोला कि 70 किलोमीटर दूर होते थे तो पूरे गांव की जितनी कबारी सीता होती थी मुसलमानों के फौजियों को देते थे, जाओ आग बुझाओ। ये पता नहीं किनको खुश कर रहा है। ये लोग बड़ी गौरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इनकी जुबान तब नहीं खुली जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गौ माता को गौ माता ही रहने देंगे, राष्ट्र पशु घोषित नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी माता है। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। अबे तेरी 2 गाय माता तो मैंने इस साल काटी है भाई। तेरे पड़ोस में तेरी गाय माता इतनी कट रही है, आ जरा इधर तो आओ। जितने भी गुंडे बदमाशों में तो बोलता भगवानों को ही बुला दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम तो 4 दिन की लड़ाई में ठुस हो गए थे। हनुमान को बुलाओ, कटेल वाले हिजड़े शिव को बुलाओ, बचाए इधर आके गाय को। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, बेचते हो तुम लोग तो। और जब गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की बात आई तो ये लोग पीछे हट गए। क्या यही हिंदुत्व की पहचान है? क्या यही गोरक्षा की पहचान है? मुस्लिम साथ दे रहे हैं लेकिन पीछे कौन हट रहा है? सारा देश। मुस्लिम नहीं बोल भाई, मुस्लिम नहीं होते, ये मुर्तद है। जितने भी इंडियन में रहने वाला वहाबी सलाफी को छोड़ के सारे काफिर और मुर्तद प्लस बाजी बोल कहते हैं। हमें पूरा नाम नहीं लूंगा कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, सारे के सारे मुर्तद हैं। देख रहा है भाई, अगर इतनी हिम्मत है तो बड़े लोगों को टारगेट करना, ऐसे छोटे मोटे लोगों को तो कोई भी पीट सकता है। हम समझदार रहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। बात रख सकते हैं। क्या हम देश के युवा नहीं है या कोई चीज का नहीं बात रखना चाहते हैं। अभिषेक ठाकुर की थोड़ी सी टुकाई होते होते बच्ची देख रहे हो कैसे फिरकी की तरह घूम रहा। मतलब कि यार इन देशद्रोही लोगों को देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से मतलब है, किसी एक पार्टी की चाटुकारिता करने से मतलब है। अभी ये देखो इस वीडियो में क्या कह रहा है कि छात्राओं के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे। मैंने उठाया है, मैंने बोला है जो जो दोषी हैं उनका इस्तीफा लो, उनको फांसी दे दो, लेकिन छात्राओं के ऊपर कंधों पे बंदूक रख के ये ऐसे अबे लंडबग, तू हिंदुओं को बचाने निकला है या स्टूडेंट जो पेपर लीक होते रहते तुम्हारे यहाँ तो डेली का काम है? एक तो तुम्हारे जहाज गिरना, दूसरा पेपर लीक होना। ये आंख बंद करके खोलोगे एक खबर आ जाएगी। तू तो हिंदुइज्म को बचाने निकला, 33 कोटि भगवानों को बचाने निकला था, निकलेगा ही पोटी। तो गजवा हिंद में देख लो भाई, ऐसों की भी सफाई करी जाएगी और जो इंडिया का मुर्ताद मुसलमान है उसको भी उसी तरह पेला जाएगा। सही है भाई? ऐसे नहीं चलने देंगे कि छात्राओं के ऊपर कंधों पे बंदूक रख के ये ऐसे करोगे, ऐसे नहीं चलने देंगे। किसान आंदोलन के टाइम पर ये कह रहे थे कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही। खिलाड़ी जब आंदोलन कर रहे थे तब ये कह रहे थे कि खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। और अब इस देश के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और छात्रों के लिए आवाज उठाई जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। आप सबने राजस्थान के जैसलमेर की वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसने हर एक कट्टर हिंदू सनातनी का दिल दहलाने का काम करा। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि मेरी एक आईडी 2.5 मिलियन की बैन भी हुई है, ये आईडी भी बैन हो जाए, लेकिन अगर गौ माता और सनातन पर बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डंके के चोट पर चाहे किसी की भी सरकार हो उसको घेरेंगे और सवाल पूछेंगे। अबे भैया तू कश्मीर में जा, तेरे को मौका है कश्मीर में जा। तेरे अंदर तप्पड़ है तो तू बांग्लादेश में जा। ये मैं तेरे को भी इराक सीरिया इस जगह नहीं भेज रहा। इस जगह तो भगवान को भी यूं रख के और यूं ऊपर भेज दिया जाएगा, सारे भगवानों का पेशाब निकल जाता है वहां पे। तू सिर्फ इस जगह पे आ जाए, तेरे को तेरे सारे कट्टर हिंदू, कट्टर प्लस नोस प्लस सारे हिंदू एक साथ सीता माता के जो 10 सुराग रावण कर गया था 10 सर वाला, उसमें घुसे हुए दिखेंगे। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, तब हर एक सरकार को, सरकार के हर एक नुमाइंदों को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि राजस्थान के जैसलमेर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु क्यों हुई। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में गौ माता का देहांत हुआ? क्या वहाँ पानी की कमी थी? क्या उनको टाइम पर चारा नहीं दिया जा रहा था? क्या वहाँ दवाइयों की कमी थी? या ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में? अबे ये गाय मेरे घोड़े की भगवान है क्या? बीमार हो जाती है, पानी की कमी से मर जाती है, अपना चारे का इंतजाम खुद कर नहीं पा रही, गौ माताओं की मृत्यु हुई। और आज राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु होने के बाद भी उनका ससम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? उनको रोड पर, सड़क पर, डंपिंग यार्ड में फेंक दिया गया ताकि चील कौवे उनको नोच सके, उनकी खाल और चमड़ा बेच सके। अब क्या होगा? अब 2-4 लोगों को जेल हो जाएगी, 2-4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन ये सनातन का अपमान, इसकी भरपाई कौन करेगा? और जो समाज जिसको अपनी मां मानता हो उसकी सुरक्षा, उसका पोषण तय नहीं कर पा रहा हो तो धिक्कार है ऐसे समाज पर। आज हम सभी कट्टर हिंदू। अबे माँ तो तुम सीता को भी मानते थे, उसके मुजरिम को नहीं पकड़ पाए, उसको तो भगवान बना दिया, कलयुगे को। 5 बाप के प्रोडक्ट को तुमने भगवान बना दिया। को जागना चाहिए। सच बात तो ये कि ऐसे लोगों को ना तो गौ माता से मतलब, अगर गौ माता से ऐसे लोग जो है सिर्फ 90% आबादी जहाँ पे हिंदू है वहां पे ये कर पाएंगे। आगे पीछे आप इनको भेजो तो सही, जहाँ पे हिंदुओं की माँ को एल लिया जा रहा है, सीता माता के सुरागों को जो रावण कर गया था उनको मजीद बड़ा करा जा रहा है, डीप होल बनाया जा रहा है, वहां पे नहीं जाएगी।